प्रेशर था? देखिए, पता तो मेरे को काफ़ी दिन से लग रहा था, लेकिन जब परसों मैंने प्रेस के नाम मैसेज डाला भी आज मैं ये करने जा रहा हूँ, उसके ठीक 6 मिनट के बाद प्रेस को खाली मैसेज डाला, मैंने पब्लिक को नहीं डाला। 6 मिनट के बाद मेरे को फ़ोन आना शुरू हो गया, सिर्फ 6 मिनट के बाद। देखिए, दस्तावेज जुटाने में ही समय लग रहा था और नहीं, दस्तावेज जब तक कागज़ पूरे कंप्लीट ना होते तो हम आपके बीच में आते तो बात नहीं थी, क्योंकि मैंने शिकायत देनी है। वो कल को हमने सबके नंबर दिए हैं, सबके साइन करा के वो देंगे, तो उसमें वो हमारे से पूछ सकते हैं कि ये रद्दी की टोकरी में न चला जाए। इसे सारे दस्तावेज हमने इकट्ठे किए हैं। किसी कारण अगर सरकार पे कोई प्रेशर पड़ता है या कोई जांच नहीं होती, हम इसकी सीबीआई की मांग भी कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बैठ सकते हैं, और अगर वकीलों से सलाह कर रहे हैं, अगर इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो सकती है तो हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे। आप कोर्ट में जाएंगे? चल रही थी, कितनी जांच चल रही थी? हाँ जी, प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाते रहे, इसलिए हम मंडलायुक्त जो करनाल हैं और डीसी साहब के कोई चेयरमैन हैं शुगर मिल के, इसलिए वो खुद अपने जांच अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ ना कर सकें, इसलिए मंडलायुक्त के हाथ में दे के आएंगे। हम सीधे जब उनके हाथ में देंगे, आगे मेमोरेंडम देते थे डीसी को सीएम के नाम, वो पहुंचा नहीं, पता नहीं है, यह हम खुद दे के आएंगे जिसके नाम शिकायत, जिससे हम जांच कराना चाहते हैं। देखिए, ये हम कम से कम ये मुद्दा उठाने में, आप 50 आदमी बैठे, आप हमारे गवाह हो कि हमने मुद्दा उठाया है। अब मैं जाकर लेटर दे आऊँ, हमारे हाथ में ना तो कानून है, ना हमारे में हाथ में लठ है जो हम किसी सिर पे मार सकते हैं, ना हमारे हाथ में कानून है। हमारा विपक्ष का काम है बोलना, कोई विधानसभा में बोलता है, कोई कनाल में बोलता है, कोई पार्लियामेंट में बोलता है, हम बोल सकते हैं। प्रेस के माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आगे करें या ना करें हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कोर्ट में जैसे इन्होंने सवाल किया, मैंने वकीलों को परसों दिया है सारे कागज़, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कागज़ ठीक बने, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन पहले मंडलायुक्त की इंक्वायरी, उसके बाद हम कोर्ट का रुख अख्तियार करें। डीसी रेट के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगाए गए, जो अभी आपने बताया? 453 की जगह 500 को 190 कर्मचारी फालतू लगा लिए, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा मीन बिना परमिशन के। आपके अलावा अपने प्रेशराइज किया गया कैंसिल करने के लिए, आपके अलावा और किसी को प्रेशराइज किया गया कैंसिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है? चलो, ये मिनट के बाद फ़ोन जब आया तो मेरे प्रेस के किसी साथी ने वहाँ कहा होगा, तो उसने मेरे को भी कहा होगा भी जाने दो, हल्की बात ना करो, लेकिन मैं हल्की बात नहीं करता कभी भी। हमारा काम है बात करना, मुद्दा उठाना, गंभीर मुद्दे हैं। इसकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और भी गंभीर होंगे। परसों रात 11 बजे तक मेरे घर में भी लोग आए भी इसको किस तरीके बोलो, कैसे हो टाल सकते हो, मैं टाल नहीं सकता। आप जैसे प्रमोशन में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, प्रमोशन में भी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें कम से कम 27 बिंदु थे, जिसमें हमने 7 उठाए हैं। 27 बिंदु ना तो आप उठा सकते थे, ना उस पर इंक्वायरी हो सकती। 3-4 बिंदु होता वो सारे डिलीट कर देते मेरे। एक सेकंड क्लर्क को सेल मैनेजर बना दिया गया, एक ऐसा मामला भी है, वीरेंद्र बल्हारा नाम का व्यक्ति है। ऐसे है कि वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम रखेंगे वो मुद्दे, लेकिन मेरे पास ये नहीं है अभी तक। बल्हारा नाम का कोई व्यक्ति को बना दिया गया, मेरे पास नहीं है। अगर आएगा तो उसमें हम रखेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि 500 कुछ व्यक्ति लगाए गए, क्या वो सिफारशी हैं? देखो, नेचुरली ये सिफारशी होते हैं। वैसे ही सैलरी क्या पता लगाया तो लगाया, लेकिन उनकी तनख्वाह गई है, 1 करोड़ 90 लाख रुपया नुकसान हुआ है। यानी अभी स्पष्टीकरण शुरू के नाम से पैसा दिया गया है। मैं अखबार में नाम दे दूं, मानकर वीर संधू जी का, ये यहाँ नहीं आए कि नहीं आए, बात वो है वो, लेकिन वो बैठे हुए हैं। यानी आप फाइलों की बात करें, फाइलों में लगाए गए हैं। फाइलों में लगाए गए हैं, उनकी पे दी गई है, लगाए गए नहीं गए। 1 करोड़ 90 लाख रुपए की उनकी सैलरी कहाँ से दिखाई गई है, कहाँ गए वो, और बड़े गंभीर मुद्दे हैं। आप अगर सभी साथी थोड़ा प्रयास करोगे, इसके हर आदमी को 1-1 मुद्दा 2-2 मुद्दे मिलेंगे जिसके में भ्रष्टाचार हुआ है। टोटल कितने करोड़? मैंने अलग बताया है। अगर सारी हम इसी मुद्दे पे 1 महीना लगे रहेंगे, 200 करोड़ का निकल आएगा। क्योंकि एक शुगर मिल असंध है, वो तो ठेका देती है 1.5 करोड़ रुपया बंद का, 75 लाख रुपये चालू में 1.5 महीने का चीनी बना के उन्होंने ले लेनी है। ये वही दे रहे हैं 11 करोड़ में, कहाँ 1.5 करोड़ की, यहाँ 11 करोड़। फिर जब उसे बनवाने की रोक दिया, फिर वो चल भी पड़ा, उसमें 190 कर्मचारी भी आ गए। और सीएम साहब ने उद्घाटन करना है, उससे पहले पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस आ गया भाई हम बंद करेंगे। 33 लाख रुपये आनंद फानंद में बिना बोर्ड की मीटिंग के वो भर दिए गए। अब 33 लाख रुपये लेने के लिए फिर एक वकील कर दिया 2 लाख रुपये का। वो वकील कह रहा है, मेरे कहने का मतलब तुम गलत काम करते क्यों, जिसमें सरकार को चूना लगे
और हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वहाँ शोषण हो रहा है। आप मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ जिन्हें मेरे प्रेस के दुख सुख के साथी आए हैं, मैं सारे कांग्रेस साथियों लोग आपका स्वागत करना, आपका स्वागत किया जाता है। और जो आज मुद्दा है विपक्ष और प्रेस, सिर्फ दो ही लोग हैं जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कोई और नुकसान हो गया हो, या कोई भी मुद्दे हैं वो विपक्ष और प्रेस ही ज़्यादा उठाते हैं। इसको मद्देनज़र आप जो हमारे कांग्रेस के सारे सीनियर साथी आए हैं कि मेन बात है वो शुगर मिल को लेकर है। पिछले 2-3 साल से शुगर मिल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हमारे सामने आ रही थी बार बार, और हमारी किसी से बाय नेम नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है वो आपके सामने मैं 2 या 3 मिनट में इस शिकायत पत्र पर पढ़ के सुना दूंगा। उसके बाद अगर ना जो सवाल पूछना होगा तो वो आपको पूछ लेना। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल सहकारी चीनी मिल करनाल में हो रही भयंकर अनियमितताओं को व जनधन की सरकारी खजाने के बारे शिकायत पत्र, ये शिकायत पत्र श्रीमान मंडल आयुक्त महोदय करनाल को दिया जा रहा है, क्योंकि डीसी साहब खुद शुगर मिल के चेयरमैन हैं, इसलिए उनसे सीनियर जो है हमारे मंडल आयुक्त हैं उनको दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 264 करोड़ रुपये लागत से जो नया प्लांट लगा है, वो प्लांट लगने से पहले ही बिना अनुमति के 8/4/21 से लेकर 17/5/21 तक ट्रायल पर शुरू करा दिया, जिस पर पोल्यूशन बोर्ड ने अपने पत्र 1808/1810 दिनांक 3/11/21 को 33 लाख का जुर्माना लगा दिया। ये जिम्मेवारी किसकी है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना पोल्यूशन बोर्ड की परमिशन के क्यों चला दिया गया, जिससे 33 लाख का नुकसान हुआ, वो नुकसान आम जान मानस का हुआ। 11/10/2021 को 1 क्विंटल 25,100 किलो 1.25 क्विंटल फास्फोरिक एसिड नामक केमिकल विजन कैम दिल्ली से 138 रुपये में खरीदने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, और साथ ही ये कहा था भी अगर ये भरपाई नहीं करेंगे तो हम दूसरी कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन ठीक 12 दिन के बाद इन्होंने अन्य कंपनी खुले बाजार से ये केमिकल 1,20,000 किलो जो कि 240 रुपये के हिसाब से ले लिया। इससे सीधा नुकसान 1,42,80,000 का नुकसान हुआ। उससे 6-7 माह गुजरने के बाद भी कई लोगों ने RTI लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतना अचानक क्या विपदा पड़ गई थी कि उनको खुले मार्केट से लेकर 1,42,00,000 का जो नुकसान हुआ शुगर मिल का, जो आम किसान का और आम इंसान हमारे जो करनाल के लोग हैं, किसान हैं, उनका नुकसान किया जाता है। जिला प्रबंधन ने नए प्लान लगाने वाले ठेकेदार इमजैक नोएडा को बिना अनुबंध किए, बिना निदेशक मंडल की अनुमति के, बिना किसी रिकॉर्ड तैयार किए सब मीटर लगवाए व बिजली का अवैध कनेक्शन दे दिया। वह इस दिए गए कनेक्शन को मिल प्रबंधन ने पत्र नंबर 21 RTI 8/5/2021 को कनेक्शन न देना बताकर ठेकेदार द्वारा दिनांक 10/10/20 से बिजली दी जा रही है, जिसका डेबिट नोट जब एक तरफ वो कहते हैं इसको दी नहीं गई बिजली, दूसरी तरफ उन्होंने डेबिट नोट जारी क्यों किया? 5 महीने के बाद एक पत्र 5152 जो दिया गया उसमें 5,45,000 की एक डेबिट नोट और जारी कर दिया गया। कुल मिला के 94,02,097 2,94,297 रुपये की बिजली दी हुई मानी गई है। 264 करोड़ के प्लांट में सारे काम, वास्तविक में लगभग 2 करोड़ बिजली का बिल बनता है, लेकिन उसे मात्र जो दिखाया गया है वो 3,98,776 की रिकवरी दिखा गई है, जबकि ये 2 करोड़ का बिजली का बिल बनता था उसकी तरफ। एक जो अभी अनुबंध किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया 2020-21 में शुरू होने से पहले, जो शना काल के कारण प्लांट समय पर तैयार नहीं हुआ और ना ही कॉन्ट्रैक्ट में काम कराया गया। प्राय सत्र 2021-22 में सूचना मांग के कारण इस संबंध में कार्य रुकवा दिया गया, लेकिन मिल प्रबंधन ने नए प्लान लगाने वाले ठेकेदार इमजैक नोएडा को दिनांक 13/2/21 से 20/4/21 तक
31,50,400 रुपये का दिया डीजल अपने पत्ता नंबर 1286 में दिखाया। 11/3/22 में ठेकेदार इमजेक्ट यमुनानगर दिखाया जा रहा है। ये भी उल्लेखनीय है कि जिस समय डीजल दिया गया उस समय मिल में बॉयलर अपनी बिजली पैदा कर रहा था। जब अपनी बिजली पैदा कर रहा था तो फिर ये डीजल कहाँ गया? इतना मोटा डीजल किसको दिया गया? और ना ही पुराने ना ही नए प्लांट में कोई ऐसी मशीनरी है जिसमें डीजल की जरूरत है। पुराने और नए दोनों में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें बिजली की डीजल की जरूरत हो। बिंदु नंबर 5 में प्री डिस्पैच निरीक्षण में ट्रायल कंपनी को भेजा गया, जहां पर 16 से 36 mm लोहे के प्लेट के स्थान पर 12 mm प्लेट का लगाया गया। इसी वजह से वॉल लीक हुआ 20/12/21 को, जिसका 110 पाउंड स्टीम प्रेशर प्रति स्क्वायर इंच का फट जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे करनाल आधा तबाह हो जाता अगर वहाँ के मजदूर कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर इसको बचाने की कोशिश ना करते। आज करनाल का आधा हिस्सा उड़ जाना था। इसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। दूसरे पेज को बदलकर 10 एकड़ कर दिया गया। जोत से मंडल युक्त जो करनाल है संजीव वर्मा जी, उनसे हम डिमांड करते हैं कि इस पे जांच की जाए, जांच पे हमारे को शामिल किया जाए। सारे दस्तावेज जब इस समय पड़ेंगे हम इसके मुहैया करेंगे। और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया जांच को प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, चलो आप सामने बैठे हो, पिछले 2 दिन से मेरे में भी प्रश्न पड़ रहा था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की जाए। ये मेरे पास बड़े अच्छे साथी आए, 8-10 साथी आए, और उनमें एक साथी यहाँ भी बैठा है जिसको प्रश्न डाला गया। उसने मेरे को कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए। हमारा जो फर्ज है विपक्ष के नाते